नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चे सीजी सेट की तैयारी कर रहे होंगे और कहीं न कहीं ये सपना देख रहे होंगे कि अगले साल अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें कहीं न कहीं हम एक पोस्ट ज़रूर लें। तो ठीक है, मैं उसी संबंध में थोड़ा-सा गाइडेंस देने आया हूँ आपको और कुछ चीज़ें क्लियर भी करेंगे, फिर हम पढ़ाई भी करेंगे, स्टार्ट भी करेंगे। लेकिन कुछ बातें समझनी ज़रूरी है, जो आपको हर टीचर नहीं समझाएगा, ठीक है? कई बच्चों को ये लगता है कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो सीजीपीएससी आराम से निकल जाएगा, ठीक? कई बच्चों को लगता है और इवन टीचर बताते हैं ऐसा, टीचर भी बताते हैं ऐसा, सीजीपीएससी की तैयारी करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा सीजी व्यापम निकल जाएगा जो कि अभी सीजीएसएसबी हो गया है, इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक? कोई बता रहा है बैंक की तैयारी करेंगे, रेलवे एसएससी निकल जाएगा, ठीक? कोई बोलता है नेट की तैयारी कर लो भैया, सीजी सेट आराम से निकल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये गलत धारणा है। कोई एक एग्जाम, एक परीक्षा की तैयारी दूसरे परीक्षा की तैयारी में मदद जरूर कर सकती है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। और मैं आपको ये बता दूं ये सच भले कड़वा है, लेकिन सच ही है। आपको एक टीचर से अच्छा गाइड एक स्टूडेंट कर सकता है। टीचर से अच्छा गाइड स्टूडेंट कर सकता है। आपको बातें अटपटी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं, एक टीचर से अच्छा गाइड एक स्टूडेंट कर सकता है। स्टूडेंट मतलब सेलेक्टेड स्टूडेंट। उस इस बात को बोलने का कारण भी है। नो डाउट हो सकता है मैं बहुत अच्छा टीचर हूँगा, मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, हिस्ट्री में कैसे मार्क्स लेके आना है ये बता सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल सब सब्जेक्ट का तैयारी कैसे बैलेंस वे में करें कि एग्ज़ाम निकल जाए, ये हो सकता है मैं मुश्किल से आपको बता पाऊँ। मैं मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, आपको मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, अगर मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो। बायो का टीचर हूँ, बायो बहुत अच्छे से पढ़ा दूँगा, साइंस अच्छे से पढ़ा दूँगा, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा दूँगा। लेकिन भई एज़ अ स्टूडेंट आपको तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है। और कैसे लिमिटेड टाइम में आप बैलेंस वे में स्टडी करें कि भाई एग्जाम निकाल पाएँ, ये मैंने बोला एक सिलेक्टेड स्टूडेंट बता पाता है। और इसीलिए मैं टीचर की हैसियत से नहीं, मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से आपको सजेशन देता हूँ और इसीलिए एग्जाम में बैठता भी हूँ, ताकि वो पैटर्न समझ पाऊँ, एग्जाम के लेवल को समझ पाऊँ, क्या कट ऑफ जा सकता है, किस ट्रेंड में है, किस ट्रेंड में हमारा एग्जाम जा रहा है, वो सब आपको बता पाऊँ। तो ये धारणा आप ये गलत है, वाक़ई में मैं बोल रहा हूँ आधे से ज़्यादा लोगों को ये थोड़ा-सा ज़रूर चुभेगा, लेकिन है। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, यूपीएससी का अलग पैटर्न है, सीजीपीएससी का अलग पैटर्न है। सीजीपीएससी का अलग पैटर्न है, सीजी व्यापम का अलग पैटर्न है। समझ रहे हो? तो अगर आपको व्यापम निकालना है तो फिर सिर्फ व्यापम पे ही ध्यान देना होता है। आप सोचेंगे नहीं ये इसका प्री मेंस पढ़ लेता हूँ इधर, नहीं, नहीं निकलता ऐसा। यही धारणा के लिए कई लोग बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है? तो अभी मैं आपको ये बताऊँ, नेट अगर निकालना है, तो नेट के हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पेपर का लेवल अलग हो जाता है। और सेट निकालना है, तो सेट के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, हम लोग जो है सीजी सेट में कॉमर्स के, मैं नेट क्लियर किया हूँ कॉमर्स के फील्ड में, और हमारे यहाँ जो सीजी सेट कॉमर्स वाला, इसकी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा। एप्लीकेशन है युगन साहू क्लासेस, ठीक है? युगन साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे और वहाँ आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, नंबर डालिए, डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। और कोई समस्या आ रही तो ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, 8770123687, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पे कॉल करके और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी बातों को समझिएगा जरूर। और अगर आपको सेट निकालना है, जितना भी टाइम दिया रहता है ना, सब काफ़ी रहता है, सब एकदम सफिशिएंट रहता है, ठीक है? आपके पास अभी 2 महीने होंगे, 2 महीने काफ़ी हैं। आपके पास ये वीडियो 1 महीने बाद पहुँच रहा होगा, आप 1 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं। सारा टाइम भले लिमिटेड है, लेकिन पर्याप्त रहता है। आज के हिसाब से तैयारी करें, ठीक है? और मैं आपको ये चूँकि मेरा पहला लेक्चर है, कोर्स में भी और यूट्यूब पे भी इस संबंध में पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो कोर्स में भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि 6 बजे से, शाम 6 बजे से एक तो लाइव क्लास चालू है, इसके लिए लाइव क्लास चलेंगी शाम 6 बजे से। तो मेनली मैं और जय सर मिल के इसको पढ़ाएँगे। और ये सेशन लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, है ना? अलग से रिकॉर्ड करके भी डालूँगा, जैसे ये वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, क्योंकि शाम में भी जय सर लाइव ले रहे हैं, है ना? तो ये कभी भी शफल हो जाएगा, मैं कभी लाइव ले लिया, कभी जय सर ले लिया, कभी वो रिकॉर्ड कर दी, कभी मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया, ऐसे। लेकिन सारे अभी फ्रेश वीडियो मिलेंगे, अपडेटेड मिलेंगे, ठीक है? और आज मैं रेशियो एनालिसिस से शुरुआत भी कर देता हूँ, 15-20 मिनट उसको पढ़ा भी दूँगा, ठीक है? तो
कोशिश करेंगे हम बहुत अच्छे से तैयारी करें। आपको बस क्या करना है, जो जो वीडियो डलते जा रहा है ना उसको देख के रखिए, उसको समेट के रखिए, उसको रिवाइज करके रखिए, ठीक है। बाकी कैसे क्या तैयारी करना है, कितना पढ़ने से एग्जाम निकलेगा, वो सब हम इसमें करवाते चलेंगे, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। एक और टिप्स मैं आपको देता हूं, इस बात को समझिएगा, किसी एक ही टॉपिक को एकदम ज्यादा स्ट्रांग करने से बेहतर है, एकदम ज्यादा डीप पढ़ने से बेहतर है, इतना टाइम आप लगाइए, 10 टॉपिक पढ़िए, भरे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़िए, ऊपरी ऊपरी सतही तौर पर पढ़िए, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बजाय इसके, ठीक है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, आपके पास साल 2 साल का तो समय है नहीं कि पर्याप्त हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक को एकदम डीप में एनालिसिस कर ले और पढ़ डालें, ऐसा नहीं है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, 2-3 महीने, तो जितना भी टाइम मिला है आपको उतने में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने का प्रयास करना है, ठीक है, बजाय टॉपिक है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब सीधा पढ़ाई पर आते हैं हम लोग, पढ़ाई पे जम करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा रेशियो एनालिसिस। अब इतना जागरूक होंगे कि भाई 2 पेपर है अलग अलग, इस बार हो सकता है थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाए, है ना। कोई एक नेशनल लेवल पे हो सक रहा है भाई एक साथ पेपर हो रहा है, इधर अलग अलग करके पेपर हो रहा है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि सारा पैटर्न जो है वो थोड़ा शिफ्ट होते जा रहा है। 150 क्वेश्चन होते थे वो 100 क्वेश्चन होते जा रहे हैं, 3 घंटे जो मिलता था 2 घंटे होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ बदलाव देखने को मिल जाए, लेकिन मोटा मोटी सिलेबस वैसे ही रहना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस हो सकता है, बट मुझे लगता है 90% वैसे ही रहेगा, बट अनप्रडिक्टेबल है, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं सारे अनप्रडिक्टेबल हैं, फिर भी हम थोड़ा एक गेस वर्क लेके चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो एनालिसिस। कौन सा टॉपिक है, रेशियो एनालिसिस। देखो मोस्टली जो जितने भी चैप्टर हैं बाइलिंगुअल चलेंगे ना, हिंदी इंग्लिश सब चलेंगे। किसी में ऐसा होता है कि हिंदी में ज़्यादा झुकाव रहेगा, किसी में ऐसा रहेगा इंग्लिश में झुकाव रहेगा। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों आपको टर्म मिलेंगे, है ना, यहाँ नोट्स वगैरह में ज़्यादा अनुपात विश्लेषण, लेकिन ऐसा कभी कभार फॉर्मूला इंग्लिश में डील करके क्योंकि वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं, तो कभी झुकाव इंग्लिश की तरफ, कभी झुकाव हिंदी की तरफ, कभी पूरा बाइलिंगुअल, लेकिन ऐसा है कि मोटा मोटी सबको समझ आ जाना है, हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, ठीक है। रेशियो एनालिसिस यानी कि अनुपात विश्लेषण हमारा टॉपिक रहेगा पहला। अब समझिएगा बात को, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी देखो नेट में भी इसमें कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, पिछले आप सेट वाले एग्जाम देखेंगे तो भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, और हु बहू जैसे सेट में सवाल पूछा गया था, आप देखना वही सवाल अभी ऑडिटर में भी पूछा गया रेशियो एनालिसिस का, कि आइडियल रेशियो क्या है, ऐसी टेस्ट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, तो 1:1 आपको बताना था उसमें, तो इंपॉर्टेंट है, और अभी ऑडिटर वाले एग्जाम में तो बहुत इससे सवाल बने, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे बैक टू बैक सवाल बनने हैं। रेशियो एनालिसिस, ठीक है, इसका यूज क्या है, बहुत बड़ा यूज है, इसको देख के, इसको एनालिसिस करके, रेशियो एनालिसिस करके आप किसी भी बिजनेस की वित्तीय स्थिति का पता लगा सकते हैं, फाइनेंशियल एक हद तक आप पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे समझना, मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई एक प्रोजेक्ट लेके आया, एक प्रोजेक्ट लेके आया, बोले देखो ये बच्चों ये प्रोजेक्ट है, बोले 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ रुपए लगेंगे, अच्छा हाँ ठीक है सर क्या करना होगा, सुनो मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं 10 लाख रुपए मिला रहा हूँ, और तुम लोग 90 लाख रुपए दे दो, जो का प्रॉफिट देख लेंगे उस हिसाब से बांट लेंगे, अच्छा ठीक है। तो आप देख रहे हो कि साला जो ओनर है उसके पास 10 लाख रुपए है, और हमसे उधारी लेके कितना काम करेगा, 90 लाख रुपए, इसका खुद का पैसा 10 लाख रुपए लगा है, और हमारा 90 लाख रुपए लगा रहा है, रेशियो क्या है 1:9, जहां पे उसका 1 रुपया लग रहा है वहां पे हमारा 9 रुपये लग रहा है। बोलोगे नहीं नहीं भैया इसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जो होगा हमारा होगा, ऐसे एनालिसिस कर सकते हो। अब बताओ इसमें आपको ज्यादा विश्वास होगा मेरे प्रोजेक्ट में, कि मैं बोलूंगा भाई 9 रुपए मैं लगा रहा हूँ, 1 रुपया तुम लगाओ, 90 लाख मैं लगा रहा हूँ, 10 लाख तुम लगा लो। बोलोगे नहीं ये सही है, अरे यार कुछ होता है डूबता है तो इसका तो 90 लाख रुपए है, ये ध्यान देगा उसको, तो समझ रही बात। छोटे मोटे किसी को लोन देना है, एक रेशियो होता है, पहला टॉपिक हम करंट रेशियो ही पढ़ेंगे, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी का एक रेशियो है, चालू संपत्ति चालू दायित्व, ये चालू अनुपात है। अब आप किसी बिजनेस को लोन देना चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म लोन 3-4 महीने का, उसको ग्राहक है समझ लो, आप उसको देना चाह रहे हो, कुछ उधारी में माल देना चाह रहे हो। अब आपको ये देखना है कि साला ये पैसा लौटा पाएगा नहीं लौटा पाएगा। जब आपने उसके संपत्ति और दायित्वों का निरीक्षण किया तो देखा कि भाई उसके पास जो संपत्ति है वो कितने हैं, 2 लाख रुपए, बहुत बढ़िया बोले, लेकिन जो चालू दायित्व है अभी उसको वो रेंट पटाना है, और वो इसको उधारी देना है, ये उसका क्रेडिटर उसको पैसे देने हैं, बोले साला ऐसे ही करके उसके पास 10 लाख रुपए का लोन है। तो सोचो ये 1/5 यानी कि 1 रुपये उसकी संपत्ति और दायित्व उसका 5 रुपए है, एक्स्ट्रा 4 रुपए के डेफिसिट में चल रहा है, आप इसको लोन देना पसंद करोगे क्या, अगर समझदार होगे तो नहीं दोगे। बोले अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना तो उसका सारा संपत्ति बेच के अपने को पैसा नहीं मिलेगा। तो रेशियो एनालिसिस आपके लिए एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक टॉपिक हो सकता है, एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, सिर्फ पढ़ने का विषय हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं
ये बड़े-बड़े लोगों के लिए, इन्वेस्टर लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल है किसी बिज़नेस की आर्थिक स्थिति को समझने का। समझ आ रही बात? तो चलिए ठीक है, इस पे हम एक बार आते हैं, थ्योरी भी देख लेते हैं। रेशियो एनालिसिस एक ऐसी तकनीक है, ठीक है? जो अनुपात विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विभिन्न मदों के बीच संबंध स्थापित करके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। रेशियो में यह बताता है कि व्यवसाय लाभ कमा रहा है या नहीं, ऋण चुकाने में सक्षम है या नहीं, संसाधनों का सही उपयोग कर रहा है या नहीं। रेशियो एनालिसिस के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं? लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। ये चारों रेशियो हमको पढ़ने हैं, चारों रेशियो पढ़ने हैं, ठीक है? और कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, नो डाउट। तो आज हम लिक्विडिटी रेशियो से शुरुआत करेंगे। 4 प्रकार के रेशियो हैं: लिक्विडिटी रेशियो तरलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो बोल देते हैं क्रियाशीलता अनुपात, एक लाभप्रदता अनुपात यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और एक है सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, ये 4 प्रकार के रेशियो पढ़ने और इसके अंतर्गत हो सकते हैं 2 3 4 5 फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम आएंगे लिक्विडिटी रेशियो पे। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। तो रेशियो एनालिसिस में 4 रेशियो पढ़ने हैं और उसमें पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात, तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। अब देखो लिक्विडिटी रेशियो में भी मेनली मेनली 2 रेशियो आपको पढ़ने हैं, एक करंट रेशियो और है क्विक रेशियो, चालू अनुपात, त्वरित अनुपात। ठीक है, 2 रेशियो पढ़ने हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। एक तीसरा रेशियो भी है, एक तीसरा रेशियो है जो इससे और लिक्विड रहता है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला जरूर मैं बता दूंगा आपको, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, उसके बाद डिवाइड बाय आप उसको करेंगे, करंट लायबिलिटी आ जाएगा। बट मेनली ये 2 रेशियो को पढ़ने हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझते हैं पहले। तो लिक्विडिटी, तरलता का मतलब समझ लो, तरल तरल पदार्थ, पानी जैसा, ऐसा आइटम भैया जो एकदम पानी, तुरंत पानी जैसा कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड रहे। ठीक है, तो लिक्विडिटी का अगर हम अकाउंट्स के वे में समझे, अकाउंट्स के नजरिए से देखें, तो लिक्विडिटी का मतलब है जो आसानी से पैसे में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं पूछूं कि कौन सा एसेट ज्यादा लिक्विड है, ये जमीन कि ये बैंक में पड़े पैसे, कि ये मेरा सामान शेयर, तो मैं बोलूंगा जमीन भैया, बेचने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिक्स्ड एसेट थोड़ा लंबा समय लगता है, बड़े अमाउंट का है। ये उससे ज्यादा लिक्विड कौन सा, ये चेयर है बोले। उससे ज्यादा लिक्विड कौन सा, बैंक में पड़ा पैसा है। उससे ज्यादा लिक्विड, ऐसे करके आप एक टर्म देते हैं। तो लिक्विड मतलब जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले करंट रेशियो, चालू अनुपात, इसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? अब जैसे ही मैं लिखूंगा वैसे ही मुझे मालूम है कि आप थोड़ा सा हड़बड़ाएंगे, बोलेंगे गलत लिख रहे हो। क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी, लेकिन पूरी बात समझना, उसके बाद कमेंट करना। क्विक लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। अब ये करंट और क्विक में क्या अंतर है उसको हम लोग समझते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या चीज आ जाएंगे? करंट एसेट में आपका कैश इन हैंड आ जाएगा, बैंक में पड़ा पैसा आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे, देनदार लेनदार, समझते हो ना? तो डेटर जिनसे हमको पैसे लेने हैं, ठीक है। उसके बाद डेटर्स के अलावा प्रीपेड, आपने कुछ एक्सपेंस किया होगा, प्रीपेड एक्सपेंस वो आ जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम है पैसे वो मिलने आपको, वो आ जाएंगे। स्टॉक का पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल किसी प्रकार के हैं, वो सारे पैसे, ये सारे के सारे आपके क्या है? करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस आ जाएंगे, जो अभी लिमिटेड टाइम के लिए दिए होंगे, 1 साल के अंदर देंगे, ये सारे आपके करंट एसेट्स है। और ठीक इसके विपरीत करंट लायबिलिटी, कोई क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग कोई लायबिलिटी हो गई, छोटे मोटे, है ना, बिल्स पेबल हो गया, ये सब करंट लायबिलिटी में आ जाती है। क्लियर है? तो करंट एसेट्स में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन अगर मैं करंट एसेट्स से क्विक एसेट में जाना चाहूं, तो मुझे इसका अंतर समझना होगा कि करंट और क्विक में क्या अंतर है। तो देखो, ये पूरा का पूरा अगर मैं इसको बोलूं करंट एसेट है, तो करंट एसेट के अंतर्गत एक और गोला मैं बना सकता हूं जो क्विक एसेट होगा। यानी कि ये सारे के सारे इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश तो हैं, आसानी से नगद में परिवर्तन होने वाले, परिवर्तित होने वाले हैं। लेकिन उनमें से कुछ और एक ऐसे आइटम हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके पास कैश इन हैंड हो तो ऑलरेडी कैश में है, तुरंत बैंक का पैसा तुरंत आप निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। डेटर, डेटर आपने सामान बेचा उधारी में, है ना, वही डेटर बनेंगे। आपको बोला 2-3 महीने बाद पैसा दे दूंगा, आप सामान बेच दो, उसका 2-3 महीने बाद पैसा उससे ले सकते हो, 2-3 महीने बाद पैसा तो दे ही देगा, यही मान के चलते हैं। ठीक है,
उसका प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक पे आएंगे अपन बिल्स रिसीवेबल, ये है ही कि 3 महीने बाद पैसा लेना, 2 महीने बाद पैसा लेना। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस ये भी अपने को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, करंट एसेट से अगर मुझे क्विक एसेट जाना है तो क्विक एसेट में मैं दो चीजों को नहीं जोड़ता। क्विक एसेट में मैं करंट एसेट में से क्या क्या घटा देता हूं, एक घटा देता हूं स्टॉक और एक घटा देता हूं प्रीपेड एक्सपेंस। ये दो चीजें मैं नहीं जोड़ता क्विक एसेट में। और आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों सर, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉक तुरंत कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, इमीडिएट नहीं है, इन सब से ज्यादा तरल नहीं है। बोले सर कैसे? अभी तो बोले जब डेटर हो सकता है तो स्टॉक क्यों नहीं? बिल्कुल समझना बात को, कैश आपके हाथ में है, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। बैंक बैंक से तुरंत पैसा निकाल सकते हो। डेटर उसको सामान बेच दिए, अब पैसा डायरेक्ट, पैसा बस लेने का काम करना है। बिल्स रिसीवेबल सारा ट्रांजेक्शन हो गया, बस पैसे लेने के काम करने। लोन एडवांस दिए थे आपने, दे डाले, और 3-4 महीने बाद वो भी पैसा मिल जाए। लेकिन जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं स्टॉक को बेचूंगा। तो बेचने के लिए भी मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। और जरूरी नहीं हर माल कैश में बिक जाए, कुछ ज्यादातर व्यापार करते तो उधारी में काम करना होता है। तो वहां पे दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो गए। पहले तो स्टॉक में बेचूंगा, फिर मेरे डेटर क्रिएट होंगे, फिर मेरे को डेटर से पैसा लेना पड़ेगा। तो दो स्टेप इन्वॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए मैं इसको क्विक एसेट की श्रेणी से बाहर रख देता हूं। समझिए बात। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब समझना बात को, जैसे मुझे ये इस रेंट, ये हर महीने के महीने इसको रेंट को देता हूं मैं। बोला अरे यार एक बार वो मकान मालकिन आती किच किच करती है, इससे अच्छा है 10,000 रुपये देना ना, ये 40,000 रुपये पकड़ो मैडम, इस महीने का 10,000 रुपये, जो एक्स्ट्रा 30,000 है वो रेंट 3 महीने का एडवांस है। वही हो गया क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस मैंने खर्चा कर दिया, लेकिन वो तो समय के साथ मेरे को पैसा दे के नहीं जाएगा। हाँ, मेरे को जो पैसा देना था वो मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो कोई एकदम कन्वर्टेबल इनटू कैश ऐसा नहीं। तो उसको भी मैं क्विक एसेट की श्रेणी से बाहर कर देता हूं। तो करंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस ये मुझे घटाना होता है। क्लियर है क्या? तो क्विक एसेट अपॉन कीप लायबिलिटी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, बोले सर ये चीज गलत लिखा दी है, क्विक रेशियो निकालना है, करंट रेशियो निकालना था, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कर दिया, बहुत अच्छी बात। क्विक रेशियो निकालना है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी क्यों नहीं किए? हम क्यों नहीं करते ऐसा? करंट लायबिलिटी क्यों करते हैं? तो ध्यान रखना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला जो है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ये होता है। अब आपके मन में सवाल होगा सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, एक मैं उदाहरण देता हूँ। बचपन में ना, मैं किसी छोटा था तब, जैसे पैसे की जरूरत पड़ गई 2,000 5,000, तो मैं अपने दोस्तों से मांग लेता था, या जो ऐसे कजिन थे उन लोग से मांग लेता था। 5,000 रुपये की जरूरत है भाई, 5,000 रुपये दे दे, मैं तेरे को अगले महीने दे दूंगा। उन लोग दे देते थे पैसे, लेकिन जब वो मांगते थे ना तो मैं नहीं देता था। अब क्यों नहीं देता था उसको बताऊं। और वो बोलते थे बे तू साले लास्ट टाइम 5,000 मांगा था, तो मैं दे दिया था, अब मैं मांग रहा हूँ तू नहीं दे रहा है। तो मैं उसको ये बोलता था कि भाई मेरे को यकीन है, मेरे को मालूम है कि मैं ना तेरे से पैसा लूंगा ना उसको लौटा ही दूंगा, लेकिन मुझे ये चीज, इस चीज का यकीन नहीं कि मैं तेरे को पैसा दूंगा तो देगा कि नहीं देगा। बस वैसे ही धंधे में भी ये समझना कि भैया मैं एक धंधा कर रहा हूँ, एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं पैसे बांट दूं, वो मुझे मिले नहीं मिले भाई ये गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं किसी का पैसा लग रहा हूँ ना, तो मैं उसको जरूर, अगर मेरे को लंबा लॉन्ग रन में बिजनेस सर्वाइव करना है, तो भाई मैं किसी का पैसे खाऊंगा नहीं, मैं सबके पैसे वापस कर दूंगा, जितना उधारी लग रहा हूँ उसको दे दूंगा, जितने भी लाइबिलिटीज है उसको क्लियर कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट क्विक लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी को क्विक लाइबिलिटी मान के चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई ऐसा है कि मैं तुरंत पटा दूंगा। तो क्विक रेशियो में ध्यान रखना, बस इस बेसिक सी गलती रहती है, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी है, ना कि क्विक लाइबिलिटी। इन दो चीज़ों का मतलब आप समझेंगे, ठीक है। तो चलो, ये लिक्विडिटी के मुख्य प्रकार हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो या चालू अनुपात, यह रेशियो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच संबंध बताता है। यह बिजनेस की शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी को दर्शाता है। और मैं आपको बता दूं, ये आइडियल रेशियो यही याद कर लेना, इसका आइडियल रेशियो 2:1 है और इसका 1:1 है। मगर आपकी जैसे दायित्व 1 रुपए की है, तो आपके पास संपत्ति 2 रुपए की होनी चाहिए, ठीक उसके दुगनी होनी चाहिए, और वहाँ पे 1:1 का है। आइडियल रेशियो को आप याद रखेंगे ही रखेंगे। ये क्या बताता है? ये बिजनेस की शॉर्ट टर्म डेप्ट पेइंग कैपेसिटी को दर्शाता है। शॉर्ट टर्म डेप्ट पेइंग कैपेसिटी यानी कि छोटे समय में, कम समय में आप उधार चुकता कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो बताता है। जैसे आपके पास 3 रुपए का सेट है, 1 रुपए की लाइबिलिटी है, अरे कोई मांगने आएगा तो ऐसे ही उसको पैसे दे दोगे, 2 रुपए तो आपके पास नेट बचा हुआ है, कल्टी लो। और यही चीज अगर आपके पास 1 रुपए का लाइबिलिटी है और सोचो 4 रुपए, 1 रुपए का सेट और 4 रुपए की लाइबिलिटी है, ये मांगने आ गए 4 रुपए, तो कहां से दोगे? आपके पास तो 1 ही रुपए। तो शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी को दर्शाता है, ठीक है क्या? चलिए, ये करंट एसेट में क्या क्या आएंगे ये सब लिख दिया मैंने, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा वो सब लिख दिया है। आइडियल रेशियो 2:1 है, इसको याद रखेंगे, है ना। अब सीधा एक आध एग्जांपल कर ले क्या? ये तो एकदम ऐसी बेसिक सा है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नीचे
दिए क्वेश्चन, इसको एक बनाते हैं, फिर बाकी आपके होमवर्क रहेगा, आप उसको ट्राई करके आएंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा, ठीक है। वैसे भी ये एक गाइडेंस वीडियो बनाना था, बट इसमें मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ, ठीक। चलो, यहाँ पे सवाल दिख रहा है, इन्वेंट्री क्या निकालना है, कैलकुलेट करंट रेशियो, यानी कि चालू अनुपात निकालना है। स्टॉक दिख रहा है, सबसे पहले काम क्या किया करो, करंट रेशियो दिया है, कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला लिख लें आप, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ऊपर क्या चाहिए मेरे को, करंट एसेट चाहिए। करंट एसेट में स्टॉक आएगा क्या, भंडार आएगा, इन्वेंट्री आएगा जी, बिल्कुल 6 लाख रुपए उसको लिख दिए। फिर 20,000 ये आएगा, बोले नहीं सर प्रीपेड एक्सपेंस को हटाते जा रहे, नहीं भैया वो क्यों एसेट नहीं लिखा रहे हो, क्या निकाल रहे हो उसको देखो, अभी करंट रेशियो निकालना है, करंट एसेट चाहिए, करंट एसेट में बिल्कुल अग्रिम व्यय भी आता है 20,000 रुपए। उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट, नगद के समकक्ष, तो वो 2,80,000 है, 2,80,000। और क्या आइटम है बताओ, लैंड बिल्डिंग ये फिक्स्ड एसेट है, यहाँ नॉन करंट एसेट बोल सकते हो, ये हमारे काम का। ट्रेड पेबल ये तो उधारी देने वाला है भैया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटी डिबेंचर ये सब नहीं आया। करंट एसेट में मेरे इतने आइटम थे। करंट लाइबिलिटी में देखो क्या क्या आइटम है, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल व्यापार दे जी, बिल्कुल व्यापार वाला उधारी है जो पटाना है 2 लाख रुपए, ओके। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जी बिल्कुल ये भी मेरी करंट लाइबिलिटी है 20,000। फिर और क्या, अदर करंट लाइबिलिटी भी दे दी अलग से, और है बोले 80,000 रुपए का, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। तो ये हमारा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी जितने आइटम थे उसको नोट डाउन कर लिए, 6,20,000 और ये 9 लाख रुपए ऊपर आ गया, और नीचे 2 लाख, 2,20,000, 2,80,000, 3 लाख नीचे आ गया। तो ये काटोगे आप, ये जीरो और ये जीरो काटे, 3 से ये 3 काटे, 3:1। तो आपका करंट रेशियो कितना है, 3:1 है। करंट रेशियो कितना आ गया, चालू अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया। क्लियर है क्या, 3:1 आपका करंट रेशियो। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है, और थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा एकदम। मैं बेसिक से आपको 11 12 एकदम बेसिक तो बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा कम समय लेकर बताऊंगा। बेसिक से ही बताना है, कम समय लेकर बताना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं, टाइम कम है, आपको मेरे को सेट के लिए तैयार करना है, निकलवा के देना आपका सेट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और अगर कोई कोर्स वाला कोई समस्या होगा तो मैं बता दूं, यहाँ पे ऐड आप देख रहे होंगे, उसमें सारा डिटेल तो है ही, और बहुत ही कम फीस पर है, तो मजा आएगा पढ़ने का। कभी भी देखो, कोर्स की वैल्यू ना आप फीस से डिसाइड नहीं कर सकते, महंगा या सस्ता फीस से डिसाइड नहीं होता, पैसे से डिसाइड नहीं होता, उसकी वैल्यू से डिसाइड होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू से डिसाइड होता है। तो मैं अपना पूरा, भले आपको लगता होगा अगर सर अपने बारे में बता रहे, लेकिन मैं अपना जान झोंकता उसमें, हर एक फील्ड का। टोटल 17-18 एग्जाम हो गए, उसमें रेलवे, एसएससी, ये व्यापम, पीएससी में भी 5th रैंक था, हालांकि उसको मैं काउंट नहीं करता 18 में, क्योंकि उसमें एक ही पोस्ट था और मेरा 5वां रैंक था, ठीक है। सीजीपीएससी तक के तो सारे एग्जाम क्लियर किए हुए, है ना, ऑलमोस्ट नेट भी क्लियर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेहतर गाइड कर पाऊंगा, ये मेरी सोच है। बाकी अगर आप मेरे विचार से सहमत होते हैं तो बिल्कुल इस 8770123687 इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।